सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि ट्रंप ने डेडलाइन दी हुई थी, वो भी ख़त्म होने वाली थी। ईरान ने कहा कि हम मुज़ाकरात भी ख़त्म कर चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराया और जो सिफारती किरदार है पाकिस्तान का, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच सुजैन फॉर हैविंग मी। आई थिंक पाकिस्तान का जो किरदार है, इसको मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में, या जो हम दुनिया को देख रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, बहुत सी हमने इंटिकुलेशंस देखी हैं, मीडिएशंस देखी हैं, फैसिलिटेशंस देखी हैं। पाकिस्तान रोज अप एज अ इंटिकुलेटर के तौर पर सामने आया। सुजैन, बात इस तरह कि कोई भी एस्केलेशन हो, उसकी स्ट्रेटजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफ रैम्प के लिए एक कार्ड होता है, दैट इज एग्जिट कार्ड। एंड प्रोबेबली पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को लीवरेज लेते हुए अपना कंप्लीट लीवरेज उन्होंने एंजॉय किया, हैविंग रिलेशनशिप विद बोथ द वॉरिंग फैक्शंस, और उसको प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर मेंटेन रख के जिस तरीके से अपने आप को पेश किया, दैट मेड पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एग्जिट कार्ड कह लें, ऑफ रैम्प कार्ड कह लें, फैसिलिटेटर कह लें, मीडिएटर कह लें, जिसको आई थिंक एक इस्तेमाल किया है अमेरिका ने इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड दे बोथ आर आल्सो वेरी लकी। और सबसे बढ़ के ये है कि एक यूनिवर्सल एग्जिट कार्ड था, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, यूरोपियन यूनियन, ओआईसी, कोई ले लें, कोई मुल्क ले लें, बड़े से बड़ा ताकतवर मुल्क ले लें, इन दोनों कंट्रीज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ले लें, पाकिस्तान स्टैंड्स आउट। और उसको फिर तकवीयत दी, उसको सपोर्ट दी अपने फ्रेंड्स ने, इजिप्ट ने, टर्किया ने, सऊदी अरेबिया ने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना। आई थिंक दे पुट वेट, उन्होंने इस पे वजन डाला पाकिस्तान में, और जो कुशनिंग की इन्होंने इस डायलॉग को। और आई थिंक द बेस्ट ऑफ रैम्प जो भी ऑफर में हुआ वो उन्होंने उठा लिया, वरना हम एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रहे थे जिस तरीके से ये वॉर फैल रही थी, और जो अभी एस्केलेशन लैडर पे आगे जाना था। आई थिंक पाकिस्तान इमैक्युलेट रोल, आवर लाइफ टाइम द बेस्ट पॉइंट वेयर वी हैव सीन पाकिस्तान फॉरएवर, अपनी जिंदगी में। सर, ऑन अ लाइटर नोट, इस वक्त जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पे तो मातम होगा कि पाकिस्तान को इतनी जो पजीराई मिली है दुनिया में, ये तो उनके लिए एक मातम का समा होगा। ऑफ कोर्स, स्ट्रेटेजिक डिस्पोर्डेंसी, आपने चाणक्य कोतालिया के मंडेला थ्योरीज को बेस बना के हेट के ऊपर पाकिस्तान को एज एन एनिमी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, आइसोलेशन में लेके जाना है, पाकिस्तान को आइसोलेट, जो चीजें आप पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहे थे, मिलिटरीली एम्बेरसमेंट, पाकिस्तानी रिस्पॉन्स इमैक्युलेट। अभी डिप्लोमेटिकली आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके अंदर से क्रिटिक हो रही है, तो अल्लाह की भी मदद। देखे ना, आपका नैरेटिव इतना जबरदस्त था और इतनी नीयत साफ थी, इतने आपने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बैलेंस किया और उसके बाद मनूवर किया, इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक मनूवर। देखे ना, मैच किस पे था, डिप्लोमेसी नीचे जा रही थी और एस्केलेशन ऊपर जा रही थी, और मिलिट्री क्लैश में और डिप्लोमेटिक सक्सेस में फर्क बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो थ्रेट का टाइम, वार्निंग का टाइम करीब आता गया, डेडलाइन का, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में जिस तरह स्क्रैम्बल किया और कवर किया वो डिस्टेंस, एंड पॉइंट पे जो रिबन काटा पहुंचे हैं, और सबसे पहले फिनिश किया डिप्लोमेसी ने, पहले फिनिश कर लिया बिफोर द मिलिट्री फिनिश करती। बिल्कुल। तो आई थिंक 4-5 घंटों में जिस तरीके से मनूवर हुआ, जिस तरीके से श्योरिटीज दी गई, और फिर जो कॉन्फिडेंस ईरान ने और अमेरिका ने पाकिस्तान में शो किया, वो उनको भी क्रेडिट जाता है, उनको भी हम थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारी इज्जत रखी है, लॉज रखी है, और दे हैव ट्रस्टेड पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्ट किए जाने वाला फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी एंड नेचुरल रीजन फॉर पीस है। और पीस की जो सही मानों में कहते हैं ना, कि वो जो कांट जिस पीस को प्रोफेस करते थे, जो पुराने स्ट्रेटजिस्ट जिस पीस को प्रोफेस करते थे, उसकी अचीवमेंट में पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया। बिल्कुल। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि जो ईरानी की आदत थी, उनका माइंडसेट तो बड़ा क्लियर था कि जी टेम्परेरी सीज फायर नहीं होगा, जो भी बात होगी परमानेंट होगी। फिर उनको किस तरह से राजी किया गया 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए? देखिए, एक तो फील्ड मार्शल जो थे वो खुद अमेरिकन साइड को और इनको देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोस्टली ही वाज इन टच विद द अरब वर्ल्ड एंड ईरान, और फील्ड मार्शल भी बार बार स्क्रैम्बल। पिछले जो 48 आवर्स गुजरे हैं जी, उस पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं, एंड देयर वर ओनली 4-5 पर्सन्स हु न्यू व्हाट्स हैपनिंग। वही बातचीत कर रहे थे, क्योंकि स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते थे और स्पॉइलर से बचना चाहते थे, खासतौर पे इजराइल। और ऑफ कोर्स हमारे रीजन में इंडिया कोवर्डली कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, ऐसे बैठ तो सकते नहीं, बट इजराइल से बहुत ज्यादा वो था, एंड स्टिल वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। बट आई थिंक उसमें जो गारंटीज चाहिए थी ईरान को,
वो दी गई। ऑफ कोर्स इट इज़ इमीडिएट एंड इट इज़ कम्प्रीहेंसिव। और फिर जो मेजर एक फेस सेविंग चाहिए थी, या फेस सेविंग कह लें, या जो एक रीजन फॉर स्टॉपिंग वॉर अमेरिका को चाहिए था, वो अमेरिका को उसका बताया गया, और अमेरिका ट्रस्टेड पाकिस्तान। तो आई थिंक जेडी वैंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑफ कोर्स विटकॉफ वगैरह दे आर सेटिस्फाइड विद पाकिस्तानी अप्रोच एंड दे न्यू इट कि यही जो स्ट्रेटेजिक कार्ड है, यही हमें ऑफ रैंप हमारा बेहतरीन है, और आई थिंक वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस। और फिर जो गारंटीज ईरान को चाहिए थी, ऑफ कोर्स वो दी गई हैं, और एक स्टेज सेट हो गया। बस अल्लाह करे कि आगे प्रोसेस जो है ये अच्छे तरीके से चलता रहे। आई एम श्योर जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि इन पे बात हो सकती है, आगे हम बढ़ सकते हैं, और ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिप्लोमेसी में आगे जा चुकी है सुजैन, वो शायद हम इधर अभी मीडिया में उसको डिस्कस न कर पाए, ना वो प्रॉपरली आई मीन थ्रू प्रॉपर चैनल या किसी सोर्स से वो शेयर तो नहीं की जा रही, न की जाएंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें आगे जा चुकी हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज़ बताइएगा कि अब यूएसए और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? क्योंकि जो 15 नकात थे अमेरिका की तरफ से, उसको तो ईरान जो है मुस्तरद कर चुका है, तो फिर बात स्टार्ट कहाँ से होगी? मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होगा? सुजैन, अभी जो ईरान ने 10 पॉइंट दिए हैं ना, देखें मेजर चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर इज हुर्मस का जो कंट्रोल की बात हो रही है, जो इकोनॉमिक्स उसके साथ अटैच है। देखिए हुर्मस के दो ही पर्पस थे, स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाह रहा था ईरान। एक मिलिटरीली, सो दे क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट बाय चोकिंग हुर्मस, और सेकंड जो इकोनॉमिक है, तो इकोनॉमिक के साथ साथ सब इकोनॉमिक्स प्रपोजल्स भी हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ वॉर है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी पेमेंट्स हैं अगर वो हो जाती है, या जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, या जो सैंक्शंस हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ें और है जहाँ पे ईरान आई एम श्योर थोड़ा सा नीचे जाएगा, कुछ न्यूक्लियर पे अमेरिकन नीचे जाएंगे, और ये मेन चीज़ें। फिर है जो प्रॉक्सीज हैं, तो अगर तुझे होलसम सीज फायर हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट में है कि इट इंक्लूड्स लेबनान, तो ऑफ कोर्स तो फिर तो हम रीजनल ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर रहे हैं। फिर तो ये मेन चीज़ें ये 4-5 ही होंगी, इन्हीं के इर्द गिर्द डिस्कशन घूमनी है। बाकी तो वो फिर मैकेनिज्म्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। ऑफ कोर्स एक वे फॉरवर्ड 15 दिन का टाइम है, इट इज़ फेयरली गुड इनफ टू एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जा सकेंगे अपनी आवाम के पास भी, ये देखे मैं 2015 से बेहतर डील लेके आया हूँ। मिलिटरीली उन्होंने नुकसान भी काफ़ी ईरान कर दिया है, एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर, अब नए हुर्मस जो है वो मेन चीज़ है ना, एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि ईरान जो है इसके ऊपर टोल टैक्स लेगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर अभी इशू रहेगा यूएसए का और ईरान का। नेगोशिएशंस होंगी जी। टोल टैक्स इज अ ह्यूज थिंग। एक नया न्यू नॉर्मल सेट करने वाली बात होगी। बहरहाल वो फिर हमें स्पेकुलेशन ही होगी कि इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए टिपिंग पॉइंट सबका आया हुआ था। मिलिट्री ने, एप्लीकेशन ने अमेरिका इजराइल की इस हुर्मस को भी ऐड कर दिया, जो पहले इट वाज नॉट देयर ऑन द एजेंडा, कहीं इसका जिक्र नहीं होता।